हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है जिसकी शुरुआत से अंत तक कई तरह के ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कोरिया शहर दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की चल रही है, लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग आकर उसे जबरदस्ती उठा लेते हैं और फिर उसे अपने साथ कालकोठी जैसी जगह पर लेकर जाकर बंद कर देते हैं, जो किसी मेंटल हॉस्पिटल जैसा लग रहा था। सो कुछ इस तरह से इस स्टोरी का इंट्रो होता है। अब आते हैं मेन स्टोरी लाइन पर, जहां हम नमन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि क्राइम शो होस्ट करता है और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है, इसीलिए आज वो एक इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है। लेकिन तभी मीडिया हाउस का डायरेक्टर आकर सभी को बताता है कि नमन जो कोई केस सॉल्व करता है टीवी पर वो सब फेक होते हैं, नकली होते हैं। उसे पूरी स्टोरी पता होती है। तभी उसके फोन पर उसके बॉस का मैसेज भी आना शुरू हो जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अब उसकी पोल खुल गई है और इसीलिए वो बीच इंटरव्यू से वहां से उठकर भाग जाता है। अब एक साल बाद सीन देखते हैं। आज नमन के पास उसका बॉस आया हुआ है मिलने के लिए, क्योंकि वो पिछले एक साल से कोई भी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उसे प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करने को कहता है। लेकिन नमन ये कहकर मना कर देता है कि अब उसे और फेक शो नहीं चलाना है, वो पहले ही बहुत बदनाम हो गया है। पर बॉस का कहना था कि इस बार वो हॉरर शो बनाने जा रहे हैं जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो सकता है, जिसके लिए नमन मान जाता है। और फिर वो लोग ऑफिस जाते हैं जहां पर वो उसे बहुत सारी फाइल्स दिखाता है जिसमें अलग अलग तरह की कहानियां थी, पर उसमें से नमन को एक भी पसंद नहीं आती। इसी बीच उसकी असिस्टेंट पिक भी होती है जो उसके साथ ही काम करेगी। तभी नमन की नजर एक जली हुई डायरी पर पड़ती है जो किसी हॉस्पिटल पेशेंट ने हॉस्पिटल में रहकर लिखी हुई थी। वो उसे पढ़ना शुरू करता है तो उसमें बार बार किसी नर्स का जिक्र हो रहा था। इसी बीच हमें कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं जिसमें एक यंग सी लड़की के ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है और ये काम किसी हॉस्पिटल में हो रहा है। अब नमन उस डायरी को पढ़कर उसके अंदर काफी इंटरेस्ट जागने लगता है और इसीलिए वो कहता है कि मैं इस केस को फाइनलाइज करता हूँ। लेकिन बॉस कहते हैं कि लेकिन ये तो काफी मामूली स्टोरी है, लेकिन उसका कहना था कि वो उसे एंटरटेनिंग बना देगा। अब सब मान जाते हैं और फिर अगले दिन टीम निकल जाती है उस हॉस्पिटल की ओर जहाँ की सालों पहले जल गया था। उन्हें वहीं पर शूट करना है क्योंकि नमन को इस बार कोई भी फेक सेट नहीं चाहिए। पर इस बीच उसकी टीम मेंबर को एक आदमी दिखता है जिसने उसका कैमरा छीन लिया। ये बात वो फौरन नमन को बताती है जो उसे देखने के लिए जाता है। तो पता चलता है कि वो आदमी बरसों से यहीं पर रह रहा है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ है। इसीलिए नमन सब काम रोककर सबसे पहले उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। पर बीच में उसकी नजर उसकी कलाइयों पर पड़ती है जिस पर एक हाफ विंग का टैटू बना था। सेम उसी तरह से उसने उस डायरी में देखा था, जो उसे डाउट होता है कि कहीं वो उसकी नर्स हैंड तो नहीं है। इसीलिए वो सबके जाने के बाद उसे बात करने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि उसका शक सही था और फिर उसी नर्स से वो उसे सून नाम की लड़की के बारे में भी पूछने की कोशिश करता है जिसने वो डायरी लिखी थी। लेकिन वो नाम सुनते ही उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती है जिससे वो डर जाता है और फौरन सभी डॉक्टर आकर उसे संभालते हैं। अब नमन को इस केस में और दिलचस्पी होने लगी थी। वो जितना इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा उसके शो के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बारी वो सच्ची कहानी बताने जा रहा है, इसीलिए सब कुछ सच होना चाहिए। अब वो देर रात ऑफिस में बैठकर उसी हॉस्पिटल के बारे में सर्च करता रहता है और उस सून नाम की लड़की के बारे में कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी उसे नहीं मिलती। यही बात वो अपनी असिस्टेंट को बताता है जो कहती है कि मैं अभी पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन वहां कहीं पर उस मेंटल हॉस्पिटल के जलने की खबर नहीं है। उन लोगों का कहना है कि उस दिन किसी चीफ की हत्या हो गई थी, इसीलिए पूरा शहर उसी के मातम में पसरा हुआ था। किसी की भी नजर इस केस पर नहीं गई। अब रात को नमन फिर से इंटरनेट पर कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश करता है जहां उसे उस दिन मरने वाले जनरल बियोंग के बारे में पता चलता है, जिन्हें उनकी बेटी ने ही शूट कर दिया था और जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि सून है। और इस खून के बाद ही उसे मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया और आज भी वो वहीं बंद है। ये जानकर नमन को बहुत अजीब लगता है, ये सुनकर कि वो अभी भी जिंदा है, परंतु वो हॉस्पिटल तो पूरा जल गया था, सभी लोग मोस्टली मारे गए थे, तो फिर वो लड़की कैसे जिंदा बच गई? इस सवाल के जवाब के लिए वो अगले दिन उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर सून बंद है, लेकिन वहां का इंचार्ज उसे अंदर जाने से मना करता है। तब नमन उसे धमकाता है कि मुझे कि तुम्हारा दूसरा काम क्या है। ये सुनकर वो तुरंत ही उसे सून से मिलवाता है, पर वो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। वो उस डायरी के बारे में भी पूछता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था इस मीटिंग का। अब जाते जाते वो उसे अपना कार्ड दे देता है ताकि अगर उसे बात करनी हो तो वो उसे बुला सकती है।
उस दिन के बाद से नमन सभी की ओर और देखता है और हर चीज को नोटिस करने की कोशिश करता है। यहाँ तक वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाकर जितनी भी फाइल है इस केस से रिलेटेड उन्हें बाहर निकालो। हमसे कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सून ने अपने पिता को मारा होगा, क्योंकि वो तो उस दिन उस हादसे की आखिरी विक्टिम बची थी। फिर ये कैसे हो सकता है? अब 2 हफ्तों के बाद सारी फाइल को खंगालते टाइम उन्हें पता चला कि असल में बियोंग सून का स्टेप फादर है। उसके रियल फादर की मौत तो उसके बचपन में ही हो गई। ये सुनकर नमन को डाउट होता है और वो फिर से सून से मिलने के लिए जाता है और इस बारी वो बोलना शुरू करती है, जिसे नमन रिकॉर्ड करता है। सून का कहना था कि वो एक दिन वो अपने काम से कहीं जा रही थी, लेकिन तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला किया और उसे जबरदस्ती एक कार में बैठाकर किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले आए, जो देखने में बहुत ही गंदा और डरावना था। चारों ओर बस कुछ अजीब से दिखने वाले लोग ही मौजूद थे। वो लोग उसके ऊपर हर दिन कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उसने अजीब अजीब सी दवाइयां खिलाते थे और जब वो नहीं खाती तो उसे बुरी तरह से पीटते थे। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर काफी बेरहम दिल का था, जिसे वहां के सभी लोग डरते थे। लेकिन वहां एक नर्स हैंड था जो काफी अच्छा इंसान था। जब एक बारी वो उसके कमरे में आया तो उसने कहा कि उसे पता है कि वो पागल नहीं है, जो सुनकर मैंने उसे एक नंबर दिया और कहा कि अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो इस नंबर पर कॉल करो। तभी वहां एक आदमी आ जाता है जो उसे ले जाता है और इन दोनों उसे एक मीरो नाम की औरत भी मिली जो उस हॉस्पिटल में मौजूद थी, जो उसे बार बार छेड़ा करती थी। और एक दिन उसने डॉक्टर से भी कहा कि वो पागल नहीं है, लेकिन वो उसके हर सवाल का एक ही जवाब देता है कि वो उसे जल्द से जल्द ठीक कर देगा, जो सुनकर वो उसके ऊपर वार भी करती है, जिसकी वजह से वो लोग उस दिन उसे शॉक देना शुरू करते। इस इंटरव्यू के बाद नमन उस डॉक्टर के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो और जनरल बियोंग दोनों काफी करीबी थे। क्या पता हो सकता है कि ये सब जनरल के कहने पर किया हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस समय ये न्यूज बाहर आ जाए कि उसकी बेटी पागल है या फिर कुछ और बात है। अब एक दिन उसकी असिस्टेंट बताती है कि सून की जो माँ थी उसके नाम पर काफी प्रॉपर्टीज थी। हो सकता है कि जनरल ने अपनी बीवी को मरवा दिया और उसका इल्जाम सून पर डाल दिया। काफी सारी थ्योरीज बन रही थी, जिसके जवाब बस एक ही इंसान दे सकता है, वो है सून। इसीलिए नमन फिर से उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, जहां वो आगे ये कहानी बताना शुरू करती है। जब वो एक दिन रात में सो रही थी, तभी उसके बेड के नीचे से किसी का हाथ आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। पर वो असल में उसके बगल वाले सेल में रहने वाले कैदी का था, जिससे बात करने पर पता चलता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता है, जो कि डॉक्टर के रूम में है। पर कहाँ पर है ये वो उसे तभी बताएगा जब वो उसे अकेले में मिलेगी। उधर हम मीरो को देख वही पागल औरत, जिसे हर रात वो डॉक्टर एक गोली खिलाकर उसके साथ गलत काम करता है। अगले दिन नमन और उसकी टीम कुछ डॉक्टर और लॉयर से मिलने के लिए जाती है, जो उन्हें बताते हैं कि अगर किसी पेरेंट्स या फिर गार्जियन बोले कि उनके बच्चे मेंटली डिसेबल हैं, तो हम उन्हें कैसे भी करके असाइलम में रख सकते। ये सुनकर नमन को समझ आ जाता है कि असल में सून के साथ भी यही हुआ होगा। उस दिन उसे जबरदस्ती वहां रखा गया। जब वो लोग उस डॉक्टर की फाइल को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक लेडी ने उन पर केस करा है। इसीलिए वो उस लेडी के घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसने अपने पिता को उस हॉस्पिटल में डाला था, लेकिन उन लोगों ने उनकी किडनी निकाल ली, जिसके बारे में जब उसे पता लगा तो उसने पुलिस कंप्लेन करी। पर डॉक्टर को पकड़ने के बजाय उन लोगों ने उसे ही धमकाया और कहा कि अब वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। तब नमन को समझ आता है कि असल में उस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। अब 2 दिन बाद वो फिर से आगे ये कहानी जानने के लिए सून के पास जाता है और वो बताना शुरू करती है कि अब उसे किसी भी हाल में उस जगह से बाहर निकलना था, जिसके लिए उसने फैसला किया कि वो अपने साइड वाले सेल के आदमी से मिलेगी। लेकिन वहां जाकर वो उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है और फिर सून फिर भी किसी तरह से उसे पासवर्ड निकलवा लेती है। फिर उसे जख्मी करके बाहर आ जाती है। जब उसका खून बहना शुरू होता है तो पूरे हॉस्पिटल में हलचल मच जाती है। इसीलिए सभी उसके पास आते हैं और इसी का सून फायदा उठाकर उस कोड को डायल करने लगती है। पर वो बार बार गलत बता रहा था। वो कोशिश करती है लेकिन फिर भी गलत था। कि तभी वहां मीरो आ जाती है, जो उसे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो सून कहती है कि क्या तुम्हें इसका कोड पता है। तब वो दीवार पर लिखकर सही पासवर्ड बता देती है, जिससे वो फाइनली उसे खोल लेती है और सून अंदर रूम में पहुंच जाती है, जहां पर एक अलमीरा के पीछे एक सीक्रेट पैसेज था, जिसके अंदर वो चली जाती है। जब कुछ देर बाद वहां डॉक्टर आता है तो उसे खुला हुआ देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। सून वहां से बाहर आ जाती है। शहर के बीचों बीच अब वो पागलों की तरह भागना शुरू करती है कि तभी उसके सामने एक पुलिस कार आकर रुकती है, जिससे वो मदद मांगती है और वो लोग उसकी ऐसी हालत को देखकर कार में बैठा लेते। अब उसे लगता है कि वो सेफ है,
लेकिन वो लोग दोबारा ले जाकर उसे उसी हॉस्पिटल में बंद कर देते, जिसे सून को समझ आता है कि ये उसके पिता ने करा धरा है। वो लोग उसे घसीट कर अंदर ले जाते हैं और फिर उसे एक बेड पर लेटा देते हैं, यानी कि अब उसके भी ऑर्गन वो निकालने वाले हैं। उसकी सारी बातों को सुनकर नमन अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि मैं पहले वाला शो फिर से शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें मैं सून के केस के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उसका बॉस परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से सून के पास पहुंचता है। कुछ और सवालों के जवाब मांगता है, जिसमें उसका पहला सवाल था कि उसने अपने पिता को क्यों मारा, जिसके जवाब में वो कहती है कि मेरे पिता बचपन में ही मर गए, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। ये बोलकर वो वहीं बेहोश हो जाती है, तो सभी लोग आकर उसे ले जाते। उसके बाद वो और उसकी असिस्टेंट हैंड से भी मिलने के लिए जाते, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो तो भाग गया, जो बात उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती। खैर, रात होने पर उनके शो को लाइव कर दिया जाता है, जिसमें वो सून के केस के बारे में कुछ बातें बताते हैं और कहता है कि ये एकदम सच्ची कहानी है, जिसके बारे में आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अब नमन अपने शो के लिए पहले ही काफी पॉपुलर था, इसीलिए लोग इस सून के बारे में नेट पर सर्च करने लगते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उधर हॉस्पिटल में भी सून टीवी पर उस एपिसोड को देखती है और उसे एहसास होता है कि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। इसीलिए वो अगले दिन खुद उसे मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि जो नंबर उसने हैंड को दिया था वो असल में उसके बॉयफ्रेंड का था, जो उसे हर हॉस्पिटल में ढूंढ रहा था। ऐसे ही करते करते वो इस हॉस्पिटल में भी आ गया, जहां उसे जनरल को देखा, जो डॉक्टर से मिलने के लिए आए थे, और फिर हैंड ने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बताया और फिर मेरे पास लेकर आए। वहीं दूसरी ओर मीरो, जिसका डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा था, वो डॉक्टर के रूम में एक कैंडल को जलते हुए देखती, जिसे वो खेलना शुरू कर देती है। यहाँ हैंड, बॉयफ्रेंड और सून तीनों ही भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया और फिर मेरे बॉयफ्रेंड को लेटा दिया ताकि उसके ऑर्गन निकाल सके। लेकिन इतने में हॉस्पिटल में आग लग गई और वो आग डॉक्टर के रूम से आ रही थी। सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर अपने रूम में जाता है अपने रिकॉर्ड को बचाने के लिए, पर वो भी जल चुके थे, जिसके चक्कर में वो भी वहीं बेहोश हो जाता है। इधर मीरो को भागते हुए देखकर सून उसे मदद मांगती है, जो आकर उन दोनों की रस्सी को खोल देती है। इसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से भागना शुरू कर देती हूँ, लेकिन तभी डॉक्टर मेरे बॉयफ्रेंड को आग में खींच लेता है, जिससे कि उसकी जलकर मौत हो जाती है और कुछ ही देर में पूरा हॉस्पिटल जलकर खाक हो जाता है। उसकी कहानी सुनकर नमन कहता है कि इसमें कहाँ साबित हुआ कि तुमने अपने पिता को नहीं मारा, मुझे सच जानना है, तुम मुझे वो बताओ। लेकिन वो चुप रहती है। नमन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो और तुमने खुद ही अपने पिता को मारा है, इसीलिए तुम आज यहाँ पर बंद हो। ये सुनकर सून भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, वो इंसान हर दिन मुझे और मेरी माँ को मारा करता था, हम दोनों के साथ जबरदस्ती किया करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि उसने खुद को गोली मारी। अब अगले दिन नमन ये सारी बातें अपने एपिसोड में कह देता है, जिसके बाद हर तरफ बस इसी की बातें होना शुरू हो जाती है, जिससे कि मजबूरन कोर्ट को फिर से इस केस को रीओपन करना पड़ता है और अंत में जनरल की मौत को एक आत्महत्या करार देकर सून को रिहा कर दिया जाता है। और इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उस दिन के बाद से जब नमन अपने बॉस से मिलता है तो वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनका शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था और वो काफी पैसे कमा रहे थे। इसके बाद नमन सून लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां से आज वो रिहा हो रही है। वो उसके घर तक ड्रॉप करता है, लेकिन अब वो नोटिस करता है कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ गए, जिसके बीच सून उसे एक पेन दिखाते हुए बताती है, क्या तुम्हें पता है कि मेंटल हॉस्पिटल में कैद किसी भी मरीज को पेन नहीं दी जाती, क्योंकि वो शार्प ऑब्जेक्ट होता है, वो उसे खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है और यहाँ खुलता है इस कहानी का असली प्लॉट। नमन के दिमाग की बत्ती खुलती है और अब उसे पता चलता है कि असल में जो भी कहानी सून ने उसे बताई थी वो असल में मैनिपुलेटेड थी, मतलब कि आधी झूठी आधी सच्ची। सून तो कभी हॉस्पिटल में बंद ही नहीं थी, बल्कि वहां बंद थी तो उसकी माँ, जिसको उसके पिता ने जबरदस्ती पागल घोषित करवाने के लिए ये किया, ताकि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी को खुद के नाम करवा सके। और सून का कोई बॉयफ्रेंड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी माँ को बचाने के लिए गई थी वहां पर, ना कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए गया था। और वहां आग लग जाने के कारण हर तरफ हल्ला मच गया, जिसके कारण डॉक्टर ने उसके सामने ही उसकी माँ को आग में खींच लिया और उसकी मौत हो गई। पर उसी रात वो अपने पिता को वहां से बाहर निकलते हुए देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब उसका करा धरा है, और इसीलिए घर जाते ही उसने अपने पिता को गोली मार दी। तो बेसिकली दोस्तों ये था असली प्लॉट, मतलब उसने खुद को अपने बॉयफ्रेंड से रिप्लेस कर दिया और नमन को एक दूसरी कहानी बता दी। अब इसके बाद हम उसे 2 कप चाय बनाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे यकीन था कि नमन उसे और सवाल पूछने के लिए जरूर आएगा
कि तभी डोर बेल बजती है और बूम, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।